हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में एजुकेशन के रिगार्डिंग बात की थी कि एजुकेशन जो शिक्षा क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, नेचर कैसी है उसकी, और उसके जो टाइप्स थे हम जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। आप सभी को पता है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन भर चलती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है हमेशा। तो एजुकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन जीने की जो कला है वो आती है, जीवन में एडजस्टमेंट करना सीखता है, वो उसका जो सोशल सर्कल है, सोशल बिहेवियर है वो सीखता है। तो हम बात करते हैं पहले फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की। जो एजुकेशन के कार्य है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन एज डायरेक्शन। एजुकेशन एज डायरेक्शन कि एजुकेशन आपको कैसे डायरेक्ट करती है, कि एजुकेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसे होता है, मार्गदर्शन या फिर पथ प्रदर्शक के रूप में एजुकेशन क्या काम करती है। कि देखो हर एक पर्सन है, जो हर एक बालक है, वो नेचुरली जन्म से ही उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, या फिर हम यूं कह लें कि हर बच्चा कोई ना कोई टैलेंट लेकर पैदा होता है। तो उसी टैलेंट को बच्चे के, उसी जो सर्वोत्तम उसका टैलेंट है उसको बाहर निकालना एजुकेशन का क्या है, कार्य है। उसका वातावरण उसे अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई बालक अपने मात्र भौतिक और सामाजिक वातावरण में उत्तेजित होकर कार्य करता है तो वो कार्य ना उसका सही दिशा में नहीं जाता। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी बालक है, सिर्फ जोश में आकर कोई कार्य करेगा, अपने होश उस टाइम गवा बैठेगा, तो वो क्या कार्य है उसका वो सही दिशा में नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो अगर हमने अपना जो कार्य है, जो अपना एम है, जो उद्देश्य है, उसको सही तरीके से जो प्राप्त करना है, तो वो क्या है, एजुकेशन हमें डायरेक्ट करती है। एजुकेशन क्या करती है, हमें डायरेक्शन देती है, वो हमें पथ प्रदर्शन करती है ताकि हमारा जो लक्ष्य है हम सही रूप में सही समय पर प्राप्त कर सके। तो इसलिए वो जो डायरेक्शन है वो हमारी क्षमता का, हमारी योग्यता का जो विकास करती है, ताकि हम जो अपना लक्ष्य है, जो एम है, वो प्राप्त कर सके। आगे है एजुकेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट कि जो सर्वांगीण विकास है बालक का वो करने के लिए एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सिंपल डेवलपमेंट नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न था जो एजुकेशन का, उसमें क्या होता था कि वो टीचर सेंटर होता था। तो उसमें जो बच्चे का विकास होता था वो उतना नहीं हो पाता था जितना कि एक्टिविटी सेंटर और जो चाइल्ड सेंटर करिकुलम है उसमें होता है। तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसमें सिर्फ उसको कि किताबी जो ज्ञान है वही नहीं दिया जाना, उसमें बच्चे की शारीरिक जो विकास है वो भी करते हैं, जो नैतिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसका भौतिक विकास है, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। तो जो आज का हमारा करिकुलम है, जो हमारा आज का मॉडर्न करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर माना गया है और उसको एक्टिविटी बेस्ड जो बनाया गया है, ताकि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में रहे और उसके साथ साथ क्या है, जो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो भी साथ के साथ होती रहे। विकास का जो एक अन्य परिमाण वो दूसरे परिमाणों को भी प्रेरित करता है। अगर एक तरफ से बच्चे का विकास हो रहा है, अगर
हम कहते हैं कि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, तो साथ साथ उसको क्या है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है अगर उसमें मौका मिलता है तो वो उसकी जो शारीरिक विकास है वो भी साथ साथ होता रहता है। तो शिक्षा जो क्या है विद्यार्थियों का जो संपूर्ण विकास है उसमें अहम भूमिका निभाती है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? देखो, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहता है। उसकी लाइफ में बहुत सारे जो टाइम पीरियड वो आते रहते हैं, कभी उसका जो दुख का टाइम आता है, कभी उसका सुख का टाइम आता है। तो जो एजुकेशन है वो क्या करती है, जो बच्चे का लगा लो, जो किसी मनुष्य का लगा लो, उसको वहां पे एडजस्टमेंट करना सिखाती है, सामंजस्य जो बिठाना है जिंदगी में वो करना सिखाती है। उसके साथ साथ समाज में रहते हुए सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर हैं उन लोगों के साथ आपने कैसा एडजस्टमेंट करना है, कैसे उसके साथ जो बिहेवियर करना है, किस सिचुएशन में आप उनके साथ कैसे पेश आओगे, इस चीज की जो एडजस्टमेंट है वो एजुकेशन हमें बहुत अच्छे से समझा देती है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन एज अ प्रिपरेशन फॉर द अडल्ट लाइफ। हम बात करेंगे एजुकेशन एज अ प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ मतलब कि अडल्ट लाइफ के हमें तैयारी करवाना अडल्ट लाइफ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो आज का बालक है वो कल का नागरिक है, आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक बनेंगे, और ये शिक्षा उनके जो भावी जीवन में उन्होंने कैसे सफलताएं प्राप्त करनी है, कैसे उसको अच्छा नागरिक बनना है, इसलिए एजुकेशन उनको क्या करती है बचपन से ही जो तैयार करना शुरू कर देती है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जिससे वे अपने भावी जीवन में किसी भी समस्या या चुनौती को आसानी से स्वीकार कर सके, और जो अपनी चुनौतियां हैं उसको कैसे उन चुनौतियों में सफलता प्राप्त करनी है, ये एजुकेशन बचपन से ही सिखाना स्टार्ट कर देती है बच्चे को। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर आइडल सिटीजन। एजुकेशन एजुकेशन फॉर आइडल सिटीजन कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए एजुकेशन बच्चे को प्रेरित करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है। तो बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा मिलेगी, जिस प्रकार की वो सोसाइटी में रहता है, जिस प्रकार से वो सीखता है, तो बच्चा क्या होता है जीवन में उसी प्रकार का बनता है। लेकिन जो शिक्षा उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा जो नागरिक है वो बनाया जाए, क्योंकि अगर हमें अपने राष्ट्र की उन्नति करनी है, हमें अपने आप की उन्नति करनी है, हमें अपने सोसाइटी की प्रगति करनी है, तो वहां पे क्या है अच्छे नागरिक की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो अच्छे नागरिक होते हैं वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं एक प्रगति और एक जो विकास करने में। एक अच्छा नागरिक अपने देश के हित के लिए और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी समझता है, और जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रॉपर रूप से पूरी करता है। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ करैक्टर कि बच्चे के जो करैक्टर की डेवलपमेंट करना, बच्चे के चरित्र का विकास करना, क्योंकि हर पर्सन का जो करैक्टर है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है उसकी सफलता में, उसको जो सक्सेस की सीढ़ी है उसे चढ़ने में, और जो
समाज में उसका बिहेवियर है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसे निखारने में। जो एक नैतिक रूप से जागरूक समाज का चरित्र अच्छा होता है अगर किसी पर्सन को अपने मोरल जो वैल्यूज है, उसका जो अपना कल्चर है, उसकी नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो शिक्षा क्या है, इन सब की नॉलेज प्रोवाइड करती ही है। तो जो बच्चे का नैतिक आचरण है वो अच्छा हो जाता है। एक जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, जिसका एक करैक्टर अच्छा होता है, वो क्या होता है, सोसाइटी में एक सूझवान व्यक्ति उसको माना जाता है। वो सबका क्या एक आदरणीय व्यक्ति होता है। हम उसको रोल मॉडल भी कह सकते हैं कि वो लोगों का, दूसरों का रोल मॉडल भी बन जाता है। तथा जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, जिसके करैक्टर में कोई खराबी होती है, तो सोसाइटी क्या करती है, उसको अच्छा नहीं मानती है। तो सोसाइटी में या फिर उसके घर में या फिर अन्य कहीं भी वो जाता है तो उसकी जो जगह होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उसे सभ्य प्राणी नहीं माना जाता। जो जागरूक माता पिता होते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तथा जो हमारे टीचर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जाए ताकि वो क्या है, एक जेंटल सिटीजन बने और उनके जो चरित्र का निर्माण है, नैतिक चरित्र उनका अच्छे से अच्छा हो। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर लीडरशिप। एजुकेशन फॉर लीडरशिप कि एजुकेशन नेतृत्व में कैसे भूमिका निभाती है, कैसे एक अच्छा नेतृत्व करने में जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है कि लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपना जो एक लक्ष्य होता है, अपना जो एक एम होता है, उसे जो प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि कोई भी अगर एक इंसान चलना शुरू कर देता है तो उसके साथ अन्य लोग मिलते जाते हैं ताकि जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके और जो सही रूप में लक्ष्य है प्राप्त हो सके। तो एक अच्छा नेता अपने अनुचरों को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है, इसलिए उसका ईमानदार, निपुण, साहसी और जो आदर्शवादी है और एक चरित्रवान है और एक कल्पनाशील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब नेता होते हैं तो उनमें कई क्वालिटीज होनी जरूरी है और वो अच्छा नेता बनने के लिए, जो सोसाइटी में काम करने के लिए, लोगों का नेतृत्व करने के लिए, उसका जो ईमानदारी है, जो उसका चरित्र है, उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यह गुण क्या होते हैं, ये सारे गुण हमें एजुकेशन के थ्रू मिल जाते हैं। क्योंकि स्कूल में हम जब भी जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं हमें इसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि ईमानदार बनो, जो अपनी ड्यूटीज हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अच्छे से निभाओ। और जो हमारा सबसे मेन उनका काम होता है तो वो हमारा करैक्टर पे वो विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो चरित्रवान बने। आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एजुकेशन का क्षेत्र है वो कितना व्यापक है। तो स्कोप से हमारा जो अभिप्राय है, जो क्षेत्र है, उससे हमारा जो अभिप्राय है वो उन सीमाओं से है जिसके अंदर रहकर जो शिक्षा है वो कार्य करती है, जिसके अंदर रहकर शिक्षा हमें बहुत से जो गुण हैं वो सिखाती है। यहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र तथा यहाँ पे हम अधिकार क्षेत्र है शिक्षा का, उसका हम उल्लेख करेंगे। यहाँ तक शिक्षा कार्य कर सकती है। शिक्षा का अनुशासन आधुनिक है, इसका जो क्षेत्र है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड थे टीचिंग के, वहाँ पे करिकुलम लगा लो, चाहे फिर टीचिंग के मेथड लगा लो, वो क्या है हर आए दिन क्या है इम्प्रूव होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे जो संशोधन हैं वो किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जो स्कोप के एरियाज हैं, जो स्कोप हैं उनकी बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन का प्रत्यय क्या है। एजुकेशन का जो कंसेप्ट है
तो अगर हम उसको जो सीमित अर्थ में देखें तो सीमित अर्थ में जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो है स्कूल या फिर कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, जहाँ पे विद्यार्थी एक लिमिटेड टाइम के लिए जाएगा और वहाँ से एजुकेशन ग्रहण करेगा। इसमें वो बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उसमें रहकर क्या है एजुकेशन प्राप्त करता है। जबकि जो इसका ब्रॉड कंसेप्ट है, इसका जो विस्तृत मीनिंग है, वहां पे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, क्योंकि ये एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। वो बच्चे के जन्म के साथ शुरू हो जाती है और मरने तक वो अपने अनुभवों से या जो उसके आस पड़ोस में रहते हैं उनके अनुभवों से बहुत कुछ जो इंसान है वो सीखता है। तो जो हमारा ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन का विस्तृत मीनिंग है, उसमें जो मनुष्य है वो जीवन पर्यंत क्या है शिक्षा ले सकता है। वो अपने अनुभवों से भी शिक्षा ले सकता है और दूसरों से सुन के भी जो शिक्षा है वो ले सकता है। अतः जो अध्ययन है इसके लिए उसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें भी क्या है अंतर है। और इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी जैसे जो हमारा नैरो कंसेप्ट है उसमें एक लिमिटेड सिलेबस है क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ब्रॉड कंसेप्ट है जो जीवन भर सीखते हैं उसमें जरूरी नहीं है कोई सिलेबस ही हो, कोई पाठ्यक्रम ही हो। तो इस चीज में भी क्या है जो इसका स्कोप है उसमें भी अंतर है। अतः धारणा के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो असीमित है और दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये विस्तृत होता जा रहा है। आगे हम बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन की। जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है। एम ऑफ एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा है हम ले तो रहे हैं, शिक्षा दे भी रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसका शिक्षा लेने का या शिक्षा देने का उद्देश्य होता क्या है। जब शिक्षा की जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, जो उसका पारंपरिक धारणा थी एजुकेशन की, उसमें क्या होता था केवल जो बौद्धिक और मानसिक विकास है बच्चे का उसी पे ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन जो शिक्षा का हम अगर माने कि जो मुख्य उद्देश्य है उसमें जो विद्यार्थी की जो हमने पहले की थी कि ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। जो करिकुलम है वो हमारा पहले की बजाय अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है। तो वहाँ पे समय बीतने के साथ साथ जो एजुकेशन के उद्देश्य हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब जो व्यक्ति के संपूर्ण उसकी जो व्यक्तित्व है उसकी जो ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है या फिर जो पर्सनैलिटी है उसको निखारने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे की मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, सामाजिक और नीति विषयक एवं भावनात्मक जो विकास है उस पर बल दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उस पर बल दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं करिकुलम की। जो करिकुलम है वो किस तरीके का है। हमने पहले भी बोला था कि जो हमारा पहले जो परंपरागत जो पाठ्यक्रम होता था वो विषय केंद्रित था, वो क्या था सब्जेक्ट सेंटर्ड था। तो लेकिन टाइम के साथ साथ हमें समय के साथ साथ करिकुलम में जो चेंज है वो करने की जरूरत थी और वो चेंज किए। जब पहले करिकुलम था जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम था उसमें क्या होता था जो विषय वस्तु थी उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो किताबी ज्ञान था वो दिया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न करिकुलम है जो आज के टाइम का पाठ्यक्रम है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, अब
सिर्फ जो विषय वस्तु है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके साथ साथ जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो चाइल्ड सेंटर्ड बन चुका है, वो एक्टिविटी सेंटर्ड बन चुका है। इसमें क्या है, बच्चे की जो मानसिक योग्यताएं हैं उसको ध्यान में रखा जाता है कि उसको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कब सिखाना है। दूसरा, जो उसकी गतिविधियां हैं, बच्चे की वो एक्टिविटीज कितनी करवानी है, कौन सा बच्चा किस एक्टिविटीज में परफेक्ट है, तो उसी हिसाब से क्या है, जो एक्टिविटी सेंटर्ड सिलेबस है वो भी बनाया गया है। प्रत्येक अगले कदम पर जो नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है हमें, तो उस हिसाब से जो पाठ्यक्रम है उसमें हर तरीके से जो चेंजेस करने की संभावना होती है, हर तरीके की जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन क्या है, असीमित होता जा रहा है। आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग मेथड में क्या है कि जो प्राचीन विधियां थी वो ज्यादातर क्या थी, लेक्चर मेथड पे डिपेंड होती थी, जिसमें बच्चे को पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है उनका कम होता था। तो अब जो नई मॉडर्न टीचिंग मेथड कहते हैं जिसको, तो वो क्या है, वो बच्चे को अलग अलग तरीके से जो पढ़ाया जाता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें जो मोस्टली उनके लिए जो प्ले वे मेथड्स होता है, वो विधियां हैं वो यूज की जाती हैं, ताकि उन मेथड से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया जा सके स्टडी में। जो हमारा टीचिंग इन मेथड्स की वजह से थोड़ा शुष्क और नीरस हो चुका था, तो हम टीचिंग को उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी जो मेथड्स हैं वो आते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं तो प्ले वे मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके ज़रिए होगा। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो एजुकेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन के अभिकरण है, तो एजुकेशन की बहुत सारी एजेंसीज हैं। कुछ फॉर्मल एजेंसीज हैं और कुछ इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। तो उन जो शिक्षा की जो एक पारंपरिक धारणा है, तो उसमें माना गया था कि जो स्कूल है वही बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो फर्स्ट स्कूल माना गया है, जो बच्चे का पहला स्कूल माना गया है, वो उसका घर माना गया है, क्योंकि बच्चा अपने घर से, अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत ही कुछ सीखता है। बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो एजेंसीज हैं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। तो इसलिए जो एजुकेशन की एजेंसीज हैं वो फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में बच्चे को बहुत सारी जो एजुकेशन है वो देते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन एज अ ट्रेनिंग। एजुकेशन एज ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एज ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जो एक प्रशिक्षण शाखा के रूप में एजुकेशन जो पारंपरिक धारणा थी, इसका जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उसके अनुसार क्या था, सिर्फ जो बौद्धिक विकास है उस पर ज़्यादा जो जोर दिया जाता था। लेकिन अब है क्या है कि जो एजुकेशन है उसको एक प्रशिक्षण माना गया है, एक उसको ट्रेनिंग के रूप में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि शिक्षा का गहन अध्ययन किया जाता है, पूछताछ और वो जो क्या है अनुसंधान है उसकी एक ना पृथक शाखा, अलग शाखा के रूप में जो शिक्षा का एक संगठित विभाग बना दिया गया है। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम 3R to 4H। फ्रॉम 3R to 4H। स्टार्टिंग में हम अगर बात करें कि जो ट्रेडिशनल मेथड, जो परंपरागत समय में जो क्या था, शिक्षा को 3R माना जाता था। ये 3R में क्या कुछ था
कि उनको पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाना, यही क्या था, CR माना जाता था। लेकिन अब जो शिक्षा है वो 4H मानती है। 4H में क्या है कि इसमें हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, ये चारों चीजें इसको शामिल करती हैं। इन चारों चीजों का जो विकास है वो एजुकेशन में होता है, तभी क्या है, एजुकेशन एक सक्सेसफुल बनती है अगर इन चारों चीजों का विकास हो। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम बाइपोलर टू ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस। पहले इसको ना द्विमुखी जो प्रक्रिया थी वो माना जाता था। जो हमारे जॉन एडम्स थे, हमारे फिलोसफर थे जॉन एडम्स, तो वो मानते थे कि जो एजुकेशन है वो बाइपोलर है, मतलब कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है। ये द्विमुखी प्रक्रिया कैसे माना जाता था कि ये दो सिरे हैं एजुकेशन के जो चुंबक की तरह काम करते हैं। एक सिरे पे क्या होता है, जो टीचर होता है, और दूसरे सिरे पे क्या है, वो अध्यापक होता है। अगर हम बात करें कि ये चुंबक की तरह इसके दो सिरे हैं, एक सिरे पे क्या है, यहाँ पे टीचर काम कर रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट है। टीचर एजुकेशन दे रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट एजुकेशन ले रहा है टीचर से, कि दोनों हैं। लेकिन जो हमारे फिलोसफर थे जॉन डीवी का कहना है कि जो एजुकेशन है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, टीचर जो एजुकेशन दे रहे हैं और स्टूडेंट है वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, उनका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो दोनों को इफेक्ट कर रहा है, उनका जो सामाजिक परिवेश है वो उन दोनों को इफेक्ट कर रहा है कि वहां पे सामाजिक परिवेश कैसा है। तो यह विद्यार्थी, अध्यापक और उनका जो सामाजिक परिवेश है उसके बीच चलने वाली जो अंतक्रिया है उसको समेटे हुए है, इसलिए ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो हमारे एजुकेशन का ये टॉपिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन आज यहीं पे खत्म होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।